अगर आप जानना चाह रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट कैसे बनाए या फिर हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, तो समझ लीजिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेटेस्ट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में बहुत ही आसानी से अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, क्या डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर अकाउंट बनाना सेफ रहेगा? सो देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को अगर एग्जिस्ट करना है तो उसको अपने आप को FIU रजिस्टर करवाना पड़ता है, और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया FIU रजिस्टर्ड है। FIU का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। सो देखिए, अगर आप क्रिप्टो कॉइन्स को बाय करना चाह रहे हैं, होल्ड करके रखना चाह रहे हैं, या क्रिप्टो कॉइन्स के फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की मदद से कर सकते हैं। वैसे कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताई गई है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर आप अपने लिए अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेटेस्ट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अकाउंट ओपन करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहला, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। सेकंड चीज, आपका डिजी लॉकर में अकाउंट होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। देखिए, फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा कोई बात नहीं, इसका नंबर भी होगा तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी सेल्फी खींच के अपलोड करनी होती है। साथ ही साथ में आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिसे आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म से लिंक कर पाए, ताकि जब भी आपको पैसे डिपॉजिट करने हो या विड्रॉ करने हो, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि अकाउंट तो आप अपने नाम से बना रहे हैं, लेकिन अकाउंट आपने अपने किसी रिलेटिव का लगा दिया, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों, अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है तो आप गुड टू गो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपने लिए अकाउंट ओपन करने के लिए। अब कैसे अकाउंट ओपन कर पाएंगे, उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट क्यों बनाना चाह रहे हैं। क्या आप क्रिप्टो कॉइन को बाय करके लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे या फिर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं? जो भी आपका आंसर होगा उसी के हिसाब से मैं अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाऊंगा, इस चैनल पे अपलोड करूंगा, और आप उन वीडियोस को देख पाएंगे। अब दोस्तों, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आगे जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे देखिए, चॉइस आपकी है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस होती है उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब चॉइस आपकी है। अब मान लीजिए, जैसे ही आपने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। सो अब आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ भी है और यहां पर भी है। दोनों में से कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ऊपर की तरफ लिखा होगा क्रिएट अकाउंट, और नीचे देखिए लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट इन ट्रेडिंग फीस अप्लाइड। मतलब 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हमारे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करेंगे तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। फिर अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चाहें तो अपने गूगल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर डिटेल्स मैनुअली एंटर करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो मान लीजिए, अगर आप मैनुअली एंटर करना चाहते हैं तो अपना ईमेल आईडी आपको एंटर करना होगा। फिर आपको एक पासवर्ड सेट करना है। तो देखिए, यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, उसके हिसाब से एक अच्छा सा पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। उसके बाद में साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने जो ईमेल आईडी एंटर किया था उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने मैसेज आ चुका है, योर अकाउंट इज क्रिएटेड। मतलब अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन प्रॉपर्ली वो वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। सो आप ये जो अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो किसके लिए करना चाह रहे हैं? खुद के लिए अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं या अपनी कंपनी के लिए करना चाह रहे हैं? ठीक है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी के नाम से भी अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको उस टाइप का अकाउंट क्रिएट करना है तो उस केस में नॉन इंडिविजुअल के ऊपर जाना है, और नीचे की तरफ देखिए हर टाइप की कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट दी गई है। रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, HUF और सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो खुद के लिए अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको इंडिविजुअल पे क्लिक रहने देना है। अब देखिए, यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो भी दिया गया है। फोन वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी वेरिफिकेशन। इससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे वो नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में सिंपली आपको वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर एंटर करने के लिए कहेगा। जैसे आप फोन नंबर एंटर करके वेरीफाई फोन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा फोन नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। कंटिन्यू विद आईडी वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पे लिखा होगा डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करने होंगे, और नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑरेंज में, वेरीफाई विद डिजी लॉकर। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर दोस्तों, आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, इन तीनों में से किसी भी एक के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये एग्जैक्टली है क्या, ये समझ लीजिए। सबसे पहला है कि क्या आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है। दूसरा, क्या आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है। तीसरा, आप श्योर नहीं है कि अकाउंट है या नहीं है। तो इन तीनों में से जो भी आपकी कंडीशन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हमारे केस में डिजी लॉकर का अकाउंट है तो हम पहले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले अपना डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे डिजी लॉकर में साइन इन करने के लिए। आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, यूजर नेम के थ्रू कर सकते हैं, अदर ऑप्शंस भी दिया गया है। सो सिंपली मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा, उसके बाद में साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर इस पेज के
ऊपर आपसे कंसेंट मांगा जाएगा, मतलब आपके डिजी लॉकर के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट को फेच किया जा सकता है वो आपको यहाँ से टिक करना होगा। सो देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ दो के अंदर आपको टिक करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, उन दोनों को टिक कर दीजिएगा और नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डिनाई और अलाउ, तो अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको फेच किया जाएगा और आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली फेच किए जा चुके हैं। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पैन कार्ड फ्रंट साइड कैप्चर टिप्स, मतलब आपको अपने पैन कार्ड का जो फ्रंट साइड है उसका फोटो खींच के अपलोड करना होगा। तो उसके लिए आप कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा, उसका फोटो खींच के अपलोड कर दीजिएगा। और मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड का फोटो ऑलरेडी अवेलेबल है, सो अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पूरा नाम एज पे योर पैन कार्ड, और पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो अगर सारी चीजें सही है तो सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में टेक अ सेल्फी वाला पेज आएगा, तो यहाँ पे प्रोसीड टू कैप्चर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा। आपको अच्छा सा सेल्फी खींचना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स भी मांगेगा, जैसे कि व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपसे इनकम पूछी जा रही है, तो पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको बताना होगा। उसके बाद में देखिए नीचे एक सवाल पूछा गया, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज, तो इसके अंदर आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस कर देंगे तो अकाउंट ओपन नहीं होगा। ये डिटेल्स डालने के बाद में जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा केवाईसी वेरिफिकेशन सबमिटेड, मतलब दोस्तों केवाईसी करने के लिए जो डिटेल चाहिए होती है वो सारी सबमिट की जा चुकी है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और देख सकते हैं केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में नीचे की तरफ दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऐड बैंक अकाउंट और स्किप फॉर नाउ। सो देखिए अगर आप स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो होम पेज है वहां पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन होगा आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में भी आपको ऐड तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के थ्रू अगर चाहे आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी क्रिप्टो कॉइन को बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, उस केस में आपको एक अकाउंट की जरूरत तो पड़ने वाली है। तो कोई भी एक सेविंग अकाउंट आपको ऐड करना होता है, वो कैसे कर पाएंगे, सिंपली ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो बैंक अकाउंट है वो इसी इंसान से बिलोंग करना चाहिए। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर लिखना है, आईएफएससी कोड एंटर करना है और ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, वी आर डिपॉजिटिंग ₹1 इन योर बैंक अकाउंट टू वेरीफाई इट, मतलब ₹1 डिपॉजिट किया जाएगा ये चेक करने के लिए कि आपका जो अकाउंट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसमें लगभग 10 सेकंड का टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं योर बैंक अकाउंट इज एडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड फंड्स का, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने के दो ऑप्शन मिलते हैं, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर। सो यूपीआई सबसे अच्छा है, वो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड न्यू यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिल जाता है, ऐड के ऊपर क्लिक करके आप अपना यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जितना भी पैसा आपको डिपॉजिट करना है बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपको बैंक ट्रांसफर करना है तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको पता चल जाएगा कि अगर आप आईएमपीएस के थ्रू करना चाहते हैं तो ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, एनईएफटी के थ्रू करना चाहते हैं तो इसमें करना होगा। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद में फाइनली आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेडिंग कैसे करें तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कहाँ पे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।